सो वेलकम गाइस। वेलकम है आपका आज के पीयूटीडी डे वीक 12 में। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं और शुरू करते हैं कि क्या है ये। तो प्रॉब्लम का नाम है एनिमी, राइट। ठीक है, एक टैब खोल रखी थी तो इसमें चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है क्या, और इसके देखते हैं इसके क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है और आपको समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को तो नहीं समझ आया था ये क्वेश्चन करना कैसे। क्योंकि आप इसको एक्यूरेसी भी देख सकते हो, 34.2% सबमिशन ऑलमोस्ट 1000 है। तो ठीक है, देखते हैं क्या मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशंस पर डिस्कस करते हैं। तो यू लिव इन गीक लैंड। गीक लैंड कैन सीन एज अ ग्रिड ऑफ शेप ऑफ एन क्रॉस एम। ओके, एक मैट्रिक्स है। देयर आर के एनिमीज एट के पोजीशंस। ओके, तो एनिमी और उसका पोजीशन दिया हुआ है। ईच एनिमी ब्लॉक्स द रोज एंड कॉलम्स टू विच इट बिलोंग्स। ओके, यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस एरिया दैट इज नॉट ब्लॉक्ड। नो टू एनिमीज शेयर द सेम रो और द सेम कॉलम। तो ठीक है, पहले दो टेस्ट केसेस के देखते हैं और कुछ लॉजिक फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। एन इक्वल्स टू टू, एम इक्वल्स टू टू और के इक्वल्स टू वन है, और एनमी का पोजीशन दे रखा है। तो इसने कंटिन्यूस मैक्सिमम एरिया था, है ना, कंटिन्यूस मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो ओके, तो इस पहले वाले को थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है। मतलब इनका कहना है कि हमारे पास भाई 2x2 की एक मैट्रिक्स है। 2x2 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है। और 2,2 पे एनिमी बैठा है। ओके, तो मैक्सिमम कंटिन्यूस एरिया क्या हो सकता है, और एनिमी का क्राइटेरिया क्या है कि वो रो और कॉलम को ब्लॉक कर देता है। तो सिर्फ यही एक जगह बची कंटिन्यूस एरिया, तो इसका आंसर वन है। ओके, और 3,3 और 3,3 पे बैठा है। ठीक है, एक मैट्रिक्स और बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ बैठा है, तो इसका क्या मतलब है कि उसने ये कॉलम और ये रो ब्लॉक कर दिया होगा। तो आंसर मैक्सिमम कंटिन्यूस एरिया मतलब ये चार ब्लॉक बनाएंगे, तो आंसर इसका क्या क्या होना चाहिए, इसका फोर होना चाहिए शायद। हाँ, फोर फोर सेल्स बचे हैं, है ना, फोर। ठीक है, ओके ओके ओके। मेरे को इस क्वेश्चन से कोई हिंट नहीं मिल रहा था इसको कैसे प्रोसीड करना है, तो मैंने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी के लॉग के, मतलब सॉर्टिंग वॉटिंग का भी कुछ है इसमें सीन। ठीक है, तो इस टेस्ट केसेस को समझ के कुछ आगे बढ़ते हैं, इसके और केसेस बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से कुछ मिल जाए। तो ठीक है, तो अपन क्या ही कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ये केस था हमारा, है ना, ये वाला केस। इसमें यहाँ पर था तो इसका आंसर फोर आया था, और यहाँ पर था तो इसका आंसर टू आया था। और कॉम्प्लेक्सिटी जो है के लॉग के जैसी है, तो मतलब मैट्रिक्स वैट्रिक्स हमें ट्रैवर्स करके या उसके अंदर कुछ तो नहीं लगाना है। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। आप इमेजिन करो, कुछ कुछ बातें आपको मतलब यहाँ डाइजेस्ट करनी होगी, जो जो अभी मैं जो बोलूँगा। आप इमेजिन करो कि आप इस पॉइंट पर हो। मैं एक बार फिर से बना ही देता हूँ। तो हम इस पॉइंट पे थे, है ना। तो अगर अब सिर्फ आप रो के पर्सपेक्टिव से इमेजिन करो, कॉलम के पर्सपेक्टिव से नहीं, कि इसने सिर्फ अपना रो ब्लॉक कर रखा है। तो इसके वजह से कितने रोज बचे हैं जो ब्लॉक्ड नहीं है, टू, ये वाला और ये वाला। अब आप कॉलम के पर्सपेक्टिव से सोचो, ये जो है कॉलम के पर्सपेक्टिव से, एक नया डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एनिमी था, तो अगर आप कॉलम के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये वाला कॉलम इसने ब्लॉक कर रखा है, ये थर्ड कॉलम, है ना। तो कितने कॉलम ऐसे हैं जो ब्लॉक नहीं है अब, ये दो, तो टू हो गया। और हमें पता चल चुका है कि इस एनिमी की वजह से कितने रोज बचे हैं और कितने कॉलम्स बचे हैं। तो अगर और रो और कॉलम अगर मिल गया है, तो मैक्स रेक्टेंगुलर एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ, लेंथ इंटू विड्थ, तो टू इक्वल्स टू टू, फोर, और यहाँ आ जाता है देखो फोर। ठीक है, तो चलो अब इसी चीज को थोड़े बड़े केस के लिए रन करके देख लेते हैं, या फिर छोटे केस में मल्टीपल एनिमीज बैठा देते हैं, क्योंकि वो बोला था कि ये जो है एनिमीज ज्यादा हो सकते हैं। तो ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ी लाइन सीधी नहीं बना पा रहा हूँ बट ओके, चलेगा। हमें समझ में आ रहा है कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। सपोज करते हैं कि एनिमी यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ भी बैठा हुआ है। इस केस में आंसर क्या होना चाहिए, इस केस में मतलब ये रो, इस एनिमी की वजह से ये रो ब्लॉक हो जाएगी कॉलम, और ये भी ब्लॉक हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक ही बचा, तो इसका आंसर वन होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग जो अब भी अप्रोच हमने सोचा कि
फर्स्ट एनमी के लिए रो के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो एक मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पे कुछ एंड पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास, पीटी और ये एनिमी 1, एनिमी 2 और ये एंड पॉइंट, ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमने एक और बात सोचो कि जब हमने ये बोला था कि इस एनिमी के लिए हम इसने रो ब्लॉक किया, रोज के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे इसमें कितने रोज बचे। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पे यार, यहाँ पे जो रो कौन सा रो है, थर्ड रो है ना, यहाँ पे कौन सा रो है, फर्स्ट रो है ना। अगर इनको माइनस कर दें, मान लो ये जीरो थ्रो है, अगर इनको माइनस कर दे 3 - 0 कितना होता है 3, बट एक रो ब्लॉक भी तो था, तो हम उसमें से एक -1 कर दिया, तो 2 बच गए। मतलब यहाँ से पता चलिए कि 2 रोज, तो मतलब सब्ट्रैक्शन करके आंसर आ जाएगा, है ना। और एक माइनस कर देंगे क्योंकि हमें उस जिस रो पे एनिमी बैठा है उसे इंक्लूड नहीं करना। सेम लॉजिक को यहाँ रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ एंड पॉइंट है। तो सिर्फ आप इस एनिमी के बारे में सोचो, ठीक है, बाकी भूल जाओ कि और कोई एनिमी प्रेजेंट है। तो इस एनिमी की वजह से रोज रोज कितने हैं, रोज जो ब्लॉक नहीं है, और आपको सिर्फ इनके बारे में ही सोचना है, पॉइंट से लेके एनिमी 1 तक का, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये रो बचा हुआ है, फर्स्ट रो बचा हुआ है ना, तो इसके लिए लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है। और इस E1 से एनिमी 1 से, ओके, अब कॉलम के पर्सपेक्टिव में सोचो, तो कॉलम के पर्सपेक्टिव में इसको मैं थोड़ा अंडू कर देता हूँ और यहाँ आंसर लिख देता हूँ। रो के पर्सपेक्टिव में तो 1 आंसर हो गया। कॉलम के पर्सपेक्टिव में सोचो, यहाँ एनिमी बैठा हुआ है, तो कॉलम कौन सा बचे, ये वाला बचा, ठीक है। हम लोग इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं ये थर्ड वाले को, क्योंकि हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ बैकवर्ड ही देखना है, आगे की तरफ नहीं देखना है अभी, ठीक है, क्योंकि आगे वाले कोई प्रोसेस करेंगे वो कब बताऊंगा। तो कॉलम कितने हो गए, 1, ठीक है। अब E1 से E2 चेक करते हैं, ठीक है, ये E1 है, ये E2 है, ठीक है। मैं वापस से इनके, अच्छा ठीक है 1। अब एक नया कलर ले लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो E1 से E2 में तो कहाँ तक प्रोसेस हो गया है, यहाँ तक ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और यहाँ तक प्रोसेस हो चुका है। चलो E1 से E2 में तो मतलब हमें ऊपर तो नहीं देखना था, मतलब ये पार्ट हमें नहीं देखना ऊपर वाला, ठीक है, हमें से नीचे देखना है। E1 अपना कौन सा रो ब्लॉक कर रखा है ये, और E2 अपना कौन सा रो ब्लॉक कर रखा है, तो मतलब कोई रो बचे ही नहीं भाई, इनके लिए 0 हो गया, ठीक है। अब E1 को कॉलम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सॉरी E1 टू E2 अब कॉलम पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुका था, पता है कॉलम पर्सपेक्टिव से देखना है, तो बस अब इतना देखना है, ये थर्ड थर्ड कॉलम को सिर्फ देखना है। तो E1 जो है वो अपना कॉलम तो ब्लॉक कर रखा है, अब उसके बगल वाले कॉलम में चलते हैं, तो वो भी ब्लॉक कर रखा है ये E2, तो मतलब अब कितने रिमेनिंग कॉलम्स दैट इज अनब्लॉक, फिर से 0, ठीक है। अब E2 टू एंड देखते हैं, ये E2 हुआ और ये एंड के लिए एक वेग सा एक और बना लेते हैं। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमारे कैलकुलेशन में इसको ऐसा बना लेते हैं। तो एंड और ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब E2 ने अपना अपना ये रो ब्लॉक कर रखा था, है ना। तो और एंड और खत्म हो चुका है एंड अब यहाँ पे, तो इसके लिए भी क्या हो गया 0, ठीक है। अब ये था रो के पर्सपेक्टिव से, कॉलम के पर्सपेक्टिव से ये अपना कॉलम इसने ब्लॉक कर रखा और इसके आगे तो कोई सेल्स और कॉलम्स बचे ही नहीं, तो 0। तब आप देखो कि इनमें से, है ना, अब हमने हमने एक्चुअली में क्या कैलकुलेट किया, हमने एक्चुअली में ये कैलकुलेट किया है कि शुरुआत शुरुआत ऑफ द मैट्रिक्स टू द E1 प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, है ना। और ये ऑर्डर में E1 के बाद E2 आ रहा है, E2 के बाद एंड आ रहा है ना। और फिर और हमने अगर हम इसको अगर कर दें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 कर दें, तो मतलब पता चल जाए कि अच्छा पॉइंट से लेकर के E1 तक में हमारा जो मैक्सिमम लार्जेस्ट स्पेस बन सकता था वो था 1, था 1। अब E1 से E2 में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, 0, कोई मतलब ये वो कॉलम्स और वो रोज जो कि अनब्लॉक्ड है बिटवीन कहाँ पे E1 से लेके E2 में, तो वो क्या होंगे 0, 0 स्पेस हो गया। अब एंड देख लो, ये क्या है, E2 से एंड मतलब एनिमी 2 से लेके एंड के बीच में कितने मैक्सिमम लार्जेस्ट स्पेस बन सकते थे, तो क्या हो गया उसके लिए, तो ये फिर 0 हो गया। तो मैक्सिमम क्या हुआ 1, और हमें क्या रिटर्न करना था मैक्सिमम, तो देखो ये आंसर भी है, ठीक है। छोटे छोटे केसेस हमें समझ में आ रहे हैं कैसे किया हमने, इसी चीज़ को हमें कोड करना है, अगर हमने कोड कर दिया फिर रन कर जाएगा। और अब यहाँ पे आप दो दो चीज़ गौर करो, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा
दो लिस्ट चाहिए जिसमें हम रोज को स्टोर करके कॉलम को स्टोर कर सकते हैं। क्यों, मैंने आपको एक्सप्लेन किया 3 टेस्ट केस बना के, ठीक है। और हमें क्या स्टोर करना होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट 0,0, और इवन का हमें दिया रहेगा, ये इटरेट कर जाएंगे उसमें, है ना। इस केस में ये पॉइंट क्या हो जाएगी, अगर दिया हो क्वेश्चन में, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये 2,2 हो जाएगा, और ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, और एंड हम 4,4 लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ से, अब आप देखो यहाँ से, अगर आप, ये हमारा कोड में ये सारे वैल्यूज जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं कि ये सारे वैल्यूज, ये एक्चुअली में ये वैल्यूज आ रहे हैं यानी, ठीक है। तो 0 से 2 में ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये E1 है, ये E2 का पॉइंट है, और ये एंडिंग पॉइंट है। 0 से 2 में कॉलम्स इतने खाली हैं, 2 - 0, और एक -1 भी करेंगे क्योंकि जिस पॉइंट पे एनिमी बैठा है दैट इज रो 2, हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 - 0 - 1, दैट गिव्स 1। और फिर सिमिलरली कॉलम के परस्पेक्टिव में 2 - 0 - 1 दैट गिव्स 1। फिर यहाँ पे अब E2 C1 में 3 - 2, अब हमें E2 के रो को भी कंसिडर नहीं करना है, इसलिए -1 कर दें, 3 - 2 - 1 दैट इज 0। फिर यहाँ पे है 3 - 2 - 1 दैट इज 0, ठीक है। 4, और फिर E2 से एंड, तो 4 - 3 - 1 दैट इज 0। अब एंड, और सिमिलरली कॉलम के परस्पेक्टिव में 4 - 3 - 1 दैट इज 0। देखो ये वैल्यूज मैच हो रही है, 1 0 0, और ये 1 0 0, यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यूज है, मतलब ये कोड काम करेगा अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। होप आप इसका लॉजिक समझ में आ पा रहे हो, ये काफ़ी इंट्यूटिव नहीं था ये चीज़, है ना। अपन ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं मैट्रिक्स है तो भाई पूरी मैट्रिक्स में ट्रावर्सल के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे क्या होगा, बट ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था कि हमें उस वे में नहीं जाना था, ठीक है। हमने यहाँ पे हिंट लिया है भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हिंट ली है ना। और जो जो केसेस थे इनपुट 1 और इनपुट 2, उनको सॉल्व करके थोड़ा सा हिंट लेने की कोशिश किया है। और अब जो सोल्यूशन, अब हमें एक्चुअली में सोल्यूशन मिल चुका है कि ठीक है, अगर हमने ऐसा कोड लिख दिया, अगर ऐसे वैल्यूज पास कर दी हमने, तो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इंट्यूशन क्या था कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग रो एंड कॉलम वाइज एट द सेम टाइम, रो को रो के पर्सपेक्टिव में एक बार सोचो, उसको अलग से कैलकुलेट करो, कॉलम के पर्सपेक्टिव में एक बार सोचो, उसको अलग से कैलकुलेट करो। और हमें अगर अनब्लॉक्ड रोज एंड कॉलम मिल गए, तो बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, लार्जेस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है ना, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था कि हमें बस वही लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट मैक्स, एक मैक्स मैक्स आर मेंटेन कर लेंगे और एक मैक्स सी मेंटेन कर लेंगे, जो लार्जेस्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। तो चलो, तो ठीक है, हमें सबसे पहले कौन सा पॉइंट पुश करना है, 0,0, और एनिमीज के पॉइंट को पुश करना है, ठीक है। और फिर 4,4 पुश करना है, दैट 4,4 क्या है एक्चुअली में n+1 और m+1 है। ये काम कर लेते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट माइनस पीछे वाले एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो पहले ये स्टेप कर लेते हैं, स्टेप 1 कर लेते हैं, फिर स्टेप 2 कर लेंगे। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो, तो इसको कोड करते हैं। तो हमें क्या, 2 एरे लिस्ट चाहिए सबसे पहले। इसको क्या आर नाम रख देते हैं, रो के पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, RPER रख देते हैं, रो पर्सपेक्टिव। न्यू एरे लिस्ट। अब हम पी के पर्सपेक्टिव में रख देते हैं, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बार बार टाइप ना करना पड़े, इसलिए इसका नाम छोटा ही रख लेते हैं, सिर्फ R और C रख लेते हैं, या कमेंट्स में लिख देते हैं, ठीक है। रो पर्सपेक्टिव, रो PER लिख रहा हूँ बस, और ये कॉलम पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या ऐड करना था, 0, C डॉट ऐड 0। और फिर हमें क्या ऐड करना था, हमें ये स्टेप 1 हो गया, और ये इसमें क्या एनिमीज के वैल्यू ऐड करने हैं और एंड ऐड करना है, ठीक है। एनिमीज के वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, वो कैसे होगा, एनिमी में इटरेट कर जाते हैं, और इंट I इक्वल्स टू 0 से I लेस देन k एंड I प्लस प्लस। और हम कर लेते हैं R डॉट ऐड enemy of I comma 0 and then R dot add
एनिमी आई एंड 1 सेकंड एंट्री कर ली। लास्ट स्टेप क्या था? आर डॉट ऐड एन प्लस 1 एंड सी डॉट ऐड प्लस 1। यहाँ आपका हो गया स्टेप 1 खत्म। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था क्या? अब एक चीज आप और सोचो, ये लॉग मतलब आप एक चीज आप और सोचो, ये जो इवन है हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये ऑब्वियसली इवन बड़ा है और देन ई टू बड़ा है देन एंड बड़ा है, तब हमारा ये लॉजिक काम कर रहा है ना। ये पहले पॉइंट से लेके सबसे नियरेस्ट मतलब स्टार्टिंग से लेके सबसे नियरेस्ट एनिमी को प्रोसेस किया है ना, इस चीज को प्रोसेस किया। देन देन अपने E1 से लेके अपने E2 तक प्रोसेस किया, इस मैट्रिक्स से प्रोसेस किया। ये था M1, ये था M2। अब हमने E2 से लेके एंड को प्रोसेस किया है ना, ये हो गया M3। ऐसे किया हमने। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा एनिमी एरे है उन्होंने एंट्री ऐसे दे रखी हो, उन्होंने एंट्री दे रखी हो कुछ इस तरह 3,3 इनपुट हुआ और एनिमी 2, और उन्होंने इसका ये जो E2 है जिसको हम E2 बुला रहे हैं उसका एंट्री पहले दे दिया हो 3,3 एंड देन 2,1। तो इस केस में तो फिर कैसे हो जाएगा, हमारा जो कोड है वो तो वैल्यू ये वाली उठा लेगा पहले, मतलब E2 को पहले उठा लेगा, है ना, जो हम चाहते नहीं है। क्योंकि अगर वैसा हो गया तो फिर तो हमारा कोड वर्क नहीं करेगा ना, हम जो लॉजिक बना है उस पर तो वर्क नहीं करेगा। तो हमें इसको सॉर्ट करना होगा। जो एनिमीज हैं एनिमीज है उनको सॉर्ट करना होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो या तो तुम डायरेक्टली एनिमीज को ही सॉर्ट कर दो, एनिमीज में जो भी प्रेजेंट है वो कर लो। और अगर वो नहीं करना तो फिर ये कर लेते हैं, जब हम रो में ऐड कर लिए थे ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जहाँ पे 0, 0, 3, 3 एंड देन 2, 3 और 4, 4 ऐड था, तो हम इस पूरे को ही सॉर्ट कर लेते हैं ना, पूरा लिस्ट ही सॉर्ट हो जाएगा भाई, है कि नहीं। चलो आई होप आपको ये बात सॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, क्यों समझ में आना चाहिए भाई, ये ड्राई रन किया तो क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, तो इसे सॉर्ट करना होगा। अगर हमारा ये एनिमी सॉर्टेड फॉर्म में ही दिया हुआ था क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं होता। चलो, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट हमें किसको करना है, एरे को सॉर्ट करने के लिए हमें कलेक्शन इस्तेमाल करना होता है। एंड देन इसी को कॉपी कर लेते हैं वापस से। तो ये अभी भी स्टेप 1 का ही पार्ट होगा, स्टेप 2 तो हमें अब शुरू करना है। तो हम एक मैक्स आर बना लेते हैं और एक मैक्स सी बना लेते हैं। मतलब हमारा जो रोज के पर्सपेक्टिव में था उनमें से मैक्स वैल्यू क्या थी, मैक्स अनब्लॉक्ड रोज क्या थे, और कॉलम में चेक कर लेंगे मैक्स अनब्लॉक कॉलम्स क्या थे। रोज एंड कॉलम्स मिल गए, तो अब हमें उसका बस एरिया निकालना है, रिटर्न कर देंगे मैक्स आर इंटू मैक्स सी। होप आपको ये बात समझ में आ रही हो क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की आपको ये समझाने का। तो इंट आई इक्वल्स टू 0 से हमें क्या, आर डॉट साइज में ट्रेवर्स कर जाते हैं आई प्लस प्लस। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक बार फिर से एक छोटा सा ड्राइव कर लेते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे, 0, 3, 3, 4। हमें पहले इसको कंपेयर करना है। तो 3 - 0 - 1 दैट इज कितना आया था, 1। फिर हमें इसको कंपेयर करना है ना, ये करना था, ये एक्चुअली में 2 था, राइट। हाँ, तो यहाँ से 1 आया, फिर हमें इन दोनों को कंपेयर करना था और फिर हमें इन दोनों को कंपेयर करना था। मतलब आई का वैल्यू यहाँ से शुरू करते हैं और I - 1 और -1 कर देंगे। ठीक है, चलो, तो आई का वैल्यू 1 से शुरू करते हैं और हमें क्या करना होगा कि मैक्स आर इज मैथ डॉट मैक्स आर, मैक्स आर कॉमा, हमें क्या करना है, आर डॉट गेट ऑफ आई माइनस आर डॉट गेट ऑफ I - 1, एडजेसेंट से माइनस करो और एक -1। क्योंकि -1 क्यों, क्योंकि हमने एनिमी रो को कंसिडर नहीं करना है, -1 बिकॉज एज नॉट कंसिडरिंग द एनिमी रो, वो रो जिसपे एक्चुअली एनिमी प्रेजेंट है, क्योंकि होल लॉजिक तो ये था ना, उसने रो ही ब्लॉक कर रखा था। तो हमें क्या, अनब्लॉक्ड रोज से ब्लॉक रो का जो रेंज है उनमें वो निकालना है और रेंज में से जो एक्चुअली रो ब्लॉक तो उसको माइनस कर देना है, बस यही किया हमने।
सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं कॉलम के लिए। ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 1 इसमें सी डॉट साइज हो जाएगा। और हमने वेरिएबल क्या बनाया था, मैक्स सी बनाया था हमने, मैक्स सी सी डॉट गेट ऑफ आई माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। -1 क्यों किया हमने अभी समझा आपको, नॉट कंसिडरिंग द रो वेयर एक्चुअली द एनिमी इज प्रेजेंट, और यहाँ पे -1 नॉट कंसिडरिंग द रो वेयर एक्चुअली द कॉलम इज प्रेजेंट। ठीक है, हमने ये समझा दिया कि सॉर्टिंग क्यों किया। अगर ये एनिमीज खुद से सॉर्टेड होता तो हमारा हमने जो भी ड्राई रन जिस लॉजिक पे किया, हमने जो ड्राई रन जिस लॉजिक पे किया वो आराम से चल जाता, बट क्योंकि सॉर्टेड नहीं है तो हमें वो करना पड़ता। तो या तो हम एनिमीज को सॉर्ट कर सकते थे, है ना, ये 2D एरे, 2D एरे को सॉर्ट करने से अच्छा है भाई कि जब हम रो के पर्सपेक्टिव और कॉलम के पर्सपेक्टिव में एलिमेंट्स ऐड कर ही रहे हैं तो डायरेक्ट लिस्ट को ही सॉर्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया है हमारा। तो ये रन होना चाहिए, और हमने रिटर्न तो कराया ही नहीं, तो रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न क्या कराना था हमें, मैक्स्ड अनब्लॉक्ड रोज एंड मैक्स्ड अनब्लॉक कॉलम्स हमें मिल चुका है, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई जब रोज और कॉलम मिल गए हैं तो एरिया कितना बना रहा है, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ मैक्स। ठीक है, तो भाई लोग ये रन योर आउटपुट टू एक्सपेक्ट आउटपुट 1, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने जरूर कहीं गलती की है, हमने कुछ तो इधर उधर लिखा है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, हमने यहाँ पे भी आर डॉट ऐड एनिमी कर दिया है कि भाई कॉलम पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो कॉलम में ऐड करो। ठीक है, बखूबी हमारा आंसर आ रहा है। इस चीज़ के लिए एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, जिस कोड को हमने रन किया था 3x3 के लिए रन किया था, एनिमी यहाँ प्रेजेंट था और एनिमी 2 यहाँ प्रेजेंट था, तो ठीक है। 3x3 था, एनिमी दो थे, एनिमी दो थे, और एनिमी कहाँ का था, एक तो 2x2 पे था और एक लास्ट 3 3 पे था। तो इसका आंसर 1 आना चाहिए था, राइट, क्योंकि उस केस में आंसर सिर्फ क्या होता, इसमें सिर्फ ये आंसर होता है, ये वाला ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक। ठीक है, ठीक है भाई, तो एकदम सही आ रहा है। कंस्ट्रेंट एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें किसी बेस केस में हैंडल करने की जरूरत तो नहीं है। एन जो है 1 से भी स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो एन जब अगर 1 है तो उस केस को थोड़ा इमेजिन करके देखें, एन जब अगर 1 है, कहाँ गया भाई, हाँ, एन जब 1 है तो कुछ इस तरह है ना। ठीक है, तो इसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन जब, ओके, जब एन इक्वल्स टू 1 है या फिर एन इक्वल्स टू 2, ओके, एक और कोई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है 0 से भी स्टार्ट होता है, मतलब एनिमी 0 है, ओके। अगर एनिमी ही 0 है तो फिर तो लार्जेस्ट एरिया, ये अगर ये ट्राइंगल है जो भी है मैट्रिक्स है, तो अगर एनिमी है ही नहीं तो भाई लार्जेस्ट एरिया क्या हो गया, एन क्रॉस एम ही हो गया। ठीक है, इसमें हैंडल कर लेते हैं, इफ ए इक्वल्स इक्वल्स टू 0। ऐसे अपने कोड को भाई देखना चाहिए, कंस्ट्रेंट दिए ही इसलिए रहते हैं कि आप पेस केसेस में ना फंसे, क्योंकि आप कभी आप कोडिंग कंपटीशन या किसी ओए में जाओगे तो ये ऐसे कंपाइलर वहाँ पे नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है, बस कंस्ट्रेंट दे रहे होते हैं, बार बार आप एक बार सबमिट कर सकते हो उसके बाद नहीं कर सकते, ऐसा होता है, या फिर अगले सबमिशन से आपके मार्क्स कटने लगते हैं। तो आप कंस्ट्रेंट देखो, जरूर देखो भाई, और आपको आपने जो कोड लिखा है आप चला के देखो रन करता है या नहीं, मतलब यहाँ नहीं, अपने ड्राई रन में सोच के देखो। यहाँ तो हमें कंपाइलेशन का है तो हम ठीक है, ठीक है, तो हमने इसमें हैंडल कर लिया है। हाँ, इसको सबमिट कर लेते हैं, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेंगे। ओके, वेरी गुड, तो ये रन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। ठीक है, ये भाई लोग आपको मैं बता दूं कि ये इंट्यूटिव उतना क्वेश्चन हमको नहीं लगा, ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है ना। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बहुत प्रो प्रोग्रामिंग या फिर आप बिगिनर हो तब भी क्वेश्चन पे कोई फंसते हैं, उस केस में हमें उसके एडिटोरियल को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और बिगिनर जो है उनके लिए तो भाई यही होता है, यहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व करना अभी छोड़ो, अभी उतना नहीं करना है आपको, एडिटोरियल ज़्यादा पढ़ने हैं, जितना ज़्यादा एडिटोरियल पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मल्टीपल अप्रोचेस समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं।
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने k टाइम्स आगे बढ़ा O ऑफ k इधर हो गया, ठीक है, हमने कल शॉर्ट किया है ना, तो k प्लस क्या हो गया, k log k एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना, और क्या है फिर r डॉट साइज की हमने किया O ऑफ r और O ऑफ c। ओके, तो एक बार लिख के देखते हैं, मेरे को k log k ही लग रहा है, k टाइम्स गए, फिर k log k सॉर्टिंग में लगा, फिर हम r टाइम्स ट्रैवर्स किए हैं, फिर हम c टाइम्स ट्रैवर्स किए हैं, तो इसकी वर्स्ट टर्म, तो वर्स्ट हो गया k log k। ऐसा ही था, r और k का कंस्टेंट क्या है, हाँ ठीक है भाई, मिनिमम एन कम है, ठीक है, तो k log k हो गई इसकी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, हमने दो एरे बनाया है और उसमें एलिमेंट्स पुट कर रहे हैं k+2, ये एनिमी और तो k+2, और ये क्या 2 टाइम्स k+2, दो एरे है बट फिर भी क्या होगा O ऑफ 2 स्टार k+2, क्योंकि प्रिसाइजली हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए कभी कभी, ठीक है, तो ये क्या हो गया O ऑफ k ही हुआ, ठीक है भाई, तो O ऑफ k, चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के यूटिलिटी स्ट्रीक के डे 13 में, आज का डे 12 है। लास्ट बात कि मेरी डीएसए रिपोजिटरी है, आप इसको स्टार और फोक मार्क कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं कोई कोड सबमिट करता हूँ तो वो यहाँ अवेलेबल होता है, आप सोर्स कोड से हेल्प ले सकते हो, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है, और ठीक है, और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो आप अपने जैसे लोगों के बीच में। मिलते हैं कल के पीओटी स्ट्रीक में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मचाते रहो।